Breakthrough now. हालेलुया। मेरा जीना मरना मसीह है। कलाम में क्या लिखा हुआ है कि तू बढ़े और मैं क्या हो जाऊं, घटूं। तेरा नाम मेरी जिंदगी में क्या करे, जलाल पाए। आमीन। लोग जब आपको देखें, बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि जब लोग आपको देखें तो वो जाने कि तुम मेरे क्या हो, मेरे क्या हो। शागिर्द ऊंची आवाज के मेरे क्या हो। आज के एपिसोड में देखिए। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु के नाम में आप सबको सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? सब खुश हैं? अपने हाथों को लहराते हुए बताएंगे कितने लोग खुश हैं। आमीन। हालेलुया। मैं तमाम व्यूअर्स को जिस वक्त हमें शाइन स्टार टीवी पर देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी, डिजिटल मीडिया पर, डिश के जरिए, केबल्स के जरिए, ऑल ओवर पाकिस्तान, जिस जिस जगह पर आप हमें देख रहे हैं, हम आपको वेलकम कहते हैं। और जो ईमानदार जमायत की सूरत में यहाँ पर मौजूद हैं, ये भी तालियां बजाकर आपको वेलकम कहते हैं। और हम खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजारी करते हैं कि जिंदगी के मालिक ने फिर से मुमकिन किया कि आज की ये खूबसूरत सुबह हम खुदावंद के चरणों में गुजार सकें। इस वीक का पहला दिन पहले फल के तौर पर खुदावंद के लिए हम पेश कर सकें। सबके आमीन। आज हम जिस मौजू पर कलाम सीखेंगे, मैं समझता हूं कि हर ईमानदार की जिंदगी में ये मौजू, ये टॉपिक समझना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि जो बातें खुदाउन के कलाम में से मैं आप सबों के साथ शेयर करने वाला हूं, मुझे इस बात का यकीन है, उम्मीद कामिल है कि आप अपनी जिंदगी का मुआजना कलाम के साथ जरूर करेंगे। अक्सर हम कहते हैं कि अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करें, तो यकीन माने कि अपनी जिंदगियों पर गौर करने से कुछ हासिल नहीं होता। अगर कुछ हासिल होता है, बल्कि जो बहुत कुछ हासिल होता है, तो वो अपने जिंदगियों पर गौर करने से नहीं, बल्कि खुदा के कलाम पर गौर करने से सब कुछ मिलता है। सबके आमीन। क्योंकि जब कभी हम अपनी जिंदगी पर गौर करते हैं तो फिर अक्सर नाउमीदी, सुस्ती, परेशानी के सिवा कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब हम कलाम पर गौर करते हैं तो फिर हमें तकवीयत भी मिलती है, कुव्वत भी मिलती है, हौसला भी मिलता है, और हम तवाना हो जाते हैं और एक बार फिर से हम खड़े होकर खुदा के लिए अपने आप को पेश करते हैं। सबके आमीन। सो आज हम सीखेंगे कि हमें भूसे की मानंद नहीं बनना। डू नॉट बी लाइक चैफ, भूसे की मानंद मत बने। कलामे खुदा में हम देखते हैं, जबूर, पहला जबूर है, उसकी पहली आयत से आपके लिए तिलावत करना चाहता हूं। पहला जबूर, उसकी पहली आयत से कलामे खुदा को आपके लिए पेश करना चाहता हूं। खुदा बाप, बेटा, रूह कुदस के नाम में आमीन। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसकी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान
रहता है वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है। मेरी दुआ है कि आपकी भी यही स्टोरी हो कि खुदा आपको भी पानी की नदियों के पास लगाए। बहुत कम लोगों का आमीन हुआ है, बहुत कम लोगों का ईमान है। जो टीवी पर देख रहे यकीनन उन्होंने आमीन किया होगा। मेरी ये दुआ है कि आपकी भी ये स्टोरी हो कि खुदा आपको पानी की नदियों के पास लगाए। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया, जो अपने वक्त पर फलता है, जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, और सो जो कुछ वो करेगा बराबर होगा। शरीर ऐसे नहीं, शरीर ऐसे नहीं, बल्कि भूसे की मानिंद है। सबके भूसे की मानिंद है, जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, ना खताकार साधकों की जमायत में, क्योंकि खुदावन साधकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। खुदावन के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों की बरकत हो। सब कहिए आमीन। सो मेरे अजीज, आज हम सिर्फ इस जुमले पर गौर करेंगे कि हमें भूसे की मानिंद नहीं बनना। क्या लिखा हुआ है? शरीर ऐसे नहीं, चौथी आयत में, बल्कि वो भूसे की मानिंद है जिसे हवा उड़ा ले। भूसा कहां से आता है? मिसाल के तौर पर अगर हम गंदम की फसल पर गौर करें तो जो गंदम के दाने हैं उनको अलग कर लिया जाए, और जो लेफ्ट ओवर है, जो पीछे भूसी रह जाती है या भूसा रह जाता है, वो जो है उसके साथ खुदा का कलाम तशबीह दे रहा है कि ऐसे लोग जो शरीर हैं वो भूसे की मानिंद हैं। हम थोड़ा सा गौर करें तो जो ग्रेन है, जो बीज है, जो मेन इंग्रेडिएंट है, जो मेन फसल है, उसको जब अलग कर लिया जाता है तो जो पीछे बच जाता है वो भूसा है। और भूसा जो है वो खास सब्सटेंस नहीं है, वो खास हिस्सा नहीं है, वो बचा हुआ हिस्सा, सबके बचा हुआ हिस्सा, उसका कोई वेट नहीं होता, उसका कोई वेट। जब हम कंपैरिजन करते हैं बीज के साथ या बीजों के साथ, और एक तरफ भूसा पड़ा हो, तो किसका वेट होगा? बीज का, गंदम के दानों का वेट होगा, और जो भूसा बच जाएगा वो क्या होगा? वो लाइट होगा, हल्का होगा, उसकी एक तो वर्थ नहीं होती। जो गंदम के दाने हैं उसके मुकाबले में उसकी कोई कदर नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब हम उसका मुआवजा गंदम के साथ करें। उसका कोई वेट नहीं है और उसकी वो वैल्यू नहीं है। फिर इसके अलावा उसको जानवरों के आगे डाला जाता है। जितने लोग हम सभी ऑलमोस्ट पंजाब से हैं, तो वो जो भूसा होता है उसको तूड़ी बोलते हैं पंजाबी में। क्या बोलते हैं? और जानवरों के आगे डाल दिया जाए, और क्या करते हैं? जानवर उसको खाते हैं। उसकी वैल्यू इतनी सी रह जाती है कि उसको उठाकर जानवरों के आगे डाल दिया जाए। लेकिन गंदम की जो वैल्यू है, जो गंदम की कीमत है, वो बिल्कुल उस भूसे से बहुत ज्यादा होती है। जो भूसा है वो आग लगाने के, जानवरों के आगे डालने के काम आता है। मेरे अजीज, यहां पर खुदा का बंदा रूह कुद्स की तहरीक से लिखता है कि वो लोग जो खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं वो सादिक हैं, वो सच्चे हैं, वो रास्तबाज है, यानी सीधी राह रखने वाले हैं। रास्तबाज का मतलब क्या है? सीधी राह रखने वाला, सीधी राह रखने वाला। और जो शरीर है उसका मतलब ये जो शरारत से खुश होता है,
جو ابلیس کے کاموں سے خوش ہوتا ہے، جو خدا کے کلام کے برخلاف چلتا ہے۔ میرے عزیز، جب ہم غور کرتے ہیں کہ جتنے شریر لوگوں کی جو ان کی پہچان کے لیے جو کرائٹیریا ہمیں یہاں پر ملتا ہے، وہ ہم اپنی زندگیوں میں بھی، اپنے خاندانوں میں بھی، اپنی کلیسیاؤں کے اندر بھی اسے دیکھتے ہیں۔ جو لوگ بھوسے کی مانند ہوتے ہیں، خدا کا کلام ان کے بارے میں 3 باتیں بتا رہا ہے۔ اونچی آواز میں کہیں کتنی باتیں بتا رہا ہے؟ ہاتھوں پر لہراتے ہوئے بتائیے کتنی باتیں بتا رہا ہے؟ یہ 3 باتیں جتنے لوگوں کے اندر ہوں گی وہ بھوسے کی مانند ہیں۔ پہلی بات، جو لوگ بھوسے کی مانند ہیں ان میں یہ 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات، وہ شریروں کی صلاح پر کیا ہیں؟ چلتے ہیں۔ وہ شریروں کی صلاح پر چلتے ہیں۔ جو لوگ بھوسے کی مانند ہوتے ہیں وہ کس کی صلاح پر چلتے ہیں؟ وہ شریروں کی کونسل پر، ان کی صلاح پر چلتے ہیں۔ کیسے پہچان ہوگی کہ کوئی شخص شریر ہے؟ جو شریروں کی صلاح پر چلتا ہے۔ اور شریروں کی صلاح کیا ہوتی ہے؟ جو لوگ خدا کے کلام کے بالکل برعکس، جو خدا کے کلام کے بالکل تضاد میں، جو خدا کے کلام کے خلاف باتوں پر چلتے ہیں، اسے ہم شریروں کی صلاح کہہ سکتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں، جو شریروں کی صلاح پر چلتے ہیں وہ خدا کے کلام کے برخلاف چلتے ہیں، وہ کنٹرری ٹو دا ورڈ آف گاڈ چلتے ہیں، وہ خدا کے کلام کی حکم عدولی کرتے ہیں، وہ خدا کے کلام کو اپنی پشت پر ڈال دیتے ہیں۔ جو لوگ شریر ہیں وہ شریروں کی صلاح پر چلتے ہیں۔ جو لوگ صادق ہیں وہ کلام کی طرف رجوع لاتے ہیں۔ سب کے آمین، سب کے یہ آمین۔ وہ شریروں کی صلاح پر چلتے ہیں۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب کبھی شادی آ جائے، جب کبھی منگنی آ جائے، جب کبھی کوئی تقریب ہوتی ہے، جب میرجز ہوتی ہیں، جب گھروں میں برتھ ڈیز ہوتی ہیں، تو ہم دنیا کی اوپینینز کے اوپر چلتے ہیں، ہم دنیا کے بیانات کے مطابق چلتے ہیں۔ جو کچھ ٹرینڈ ہے انٹرنیٹ کے اوپر، جو کچھ سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے، جو جس طرح کی ڈیفینیشن لوگ کرتے ہیں، جب ہم اسے ترجیح دیتے ہیں اور خدا کے کلام کو پیچھے کرتے ہیں تو میرے عزیزو ہم شریروں کی صلاح کے اوپر چلتے ہیں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب شادی بیاہ ہوتی ہے اس وقت ہمیں ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ہم واقعی خدا کے کلام کے مطابق چلنے والے ہیں یا پھر ہم خدا کے کلام کے خلاف چلنے والے ہیں۔ اس وقت ہمیں جب ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر خدا کے کلام کی ویلیوز ہیں، خدا کے کلام کی سچائیاں میرے اندر قائم ہیں، اس وقت ہم میرے عزیزوں کمپرومائز کرتے ہیں اور کس کی کونسل پر چلتے ہیں۔ اس وقت ایسے جملے ہمارے کانوں تک پہنچتے ہیں، شادی کون سی بار بار ہونی ہے، منگنی کون سی بار بار ہونی ہے، مائیوں کون سی بار بار ہونی ہے، فلاں کام کون سا بار بار ہوگا، آؤ ہم ڈانس کرتے ہیں، آؤ ہم فلور لگاتے ڈانس کا، آؤ ہم پوری پارٹی کرتے ہیں۔ اور میرے عزیزوں اس سارے عمل کے دوران ہم خدا کو کسی بھی طور پر ترجیح نہیں دیتے۔ ہم انٹرنیٹ کے ٹرینڈز پر جاتے ہیں، ہم اپنے چرچ کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنی پرسنل لائف کے لیے ندامت کا باعث بنتے ہیں۔ اور کیا خوب ہے کہ اگر کوئی سادگی کے ساتھ صرف خدا کو خوش کرنے کے لیے
اور संजीदगी के साथ खुदा के पीछे चले तो वो साधक कहलाएगा, वो साधकों में आएगा। लेकिन वो जो शरीरों की सलाह पर चलते हैं मेरे अजीजों, वो भूसे के मानद हो जाते हैं। पहली बात, जो शरीर कहलाते हैं, जो भूसे के मानद होते हैं, वो क्या करते हैं? वो शरीरों की सलाह पर क्या करते हैं? बुलंद आवाज से कहिए, क्या करते हैं? चलते हैं। और सिर्फ चलते ही नहीं, अगली बात क्या आ रही है? वो लोग जो शरीरों की सलाह पर चलते हैं, भूसे के मानद होते हैं, वो खताकारों की राह में खड़े होते हैं। वो क्या करते हैं? खताकारों की राह में वो उनके रूट में खड़े हो जाते हैं, उनके रास्ते में खड़े होते हैं कि कोई शरीर, कोई शरारती, कोई मोहल्ले का सबसे टॉप का जो जिसके पास सबकी मर्दमशुमारी जिसने की होती है, कौन किस वैन में जा रही है, कौन कहां पर जा रहा है, सबका जो डेटा रखता अपने पास, लोग उस चौक पे जाकर खड़े होते हैं ताकि जिसने यहां से गुजरना है वो मुझे सलाम करके जाए। और उस जगह पर जाकर इतनी सहूलत देते हैं वो बाकी लोगों को, शरीरों को, शरारती लोगों को, कि वो कहते हैं कि तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें सहूलत देता हूं और मैं राह में खड़ा हो जाता हूं। वो क्या करते हैं? वो शरीरों की, खताकारों की राह में जाकर खड़े हो जाते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं शरारतों के लिए, उनके सहूलतकार बन जाते हैं गलत कामों के लिए। खुदा के कलाम की उनकी नजर में कोई कदर नहीं होती मेरे अजीज। मैंने अपनी आंखों से देखा इसी रोड के ऊपर जब हम सनराइज सर्विसेज कर रहे थे, सिर्फ हमारा चर्च नहीं बल्कि मैंने कई और चर्चिस को यहां पर जब सुबह के टाइम मार्च करते हुए यहां से सामने अगले चौक पर जाते देखा, तो इसी रोड के ऊपर हमारे अपने क्रिश्चियन लड़के चेयर्स पर बैठे हुए, उनको कोई परवाह नहीं है कि गीत गाकर कलीसिया गुजर रही है, वो टांगों पर टांगे रख के बैठे हुए, वो अपने लोगों की तरफ यूं घूर कर देख रहे जैसा उनका इस ईमान के साथ कोई ताल्लुक नहीं, गैरों को छोड़े बल्कि अपने इस अंदाज के साथ आपकी तरफ देख रहे थे कि जैसे उनका बाइबल के साथ कोई लेना देना नहीं। और बिल्कुल ये सच्ची बात है, वो लोग जो कलाम की कदर नहीं करते, जो कलाम के लिए अपनी आंखों में इज्जत नहीं रखते, अपने दिल में मकाम नहीं रखते, मेरे अजीजों, वो दर हकीकत जिस तरह कलाम फरमा रहा है वो भूसे की मानिद है, उनकी किसी भी तौर पर कोई भी वैल्यू नहीं होती। और वो क्या करते हैं? खताकारों की राह में क्या रहते हैं? खड़े रहते हैं। वो खताकारों के दरमियान जाकर खड़े होते हैं। फारिग तरीन लोग होते हैं, फारिग तरीन लोग होते हैं। जी मेरा बेटा एडमिन है, किसका? व्हाट्सएप ग्रुप का, फेसबुक ग्रुप का एडमिन है। मैंने सोचा एडमिन किसी बड़ी कंपनी में होगा, नहीं जी मेरा बेटा व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन है। और किसका एडमिन है? वो फेसबुक का भी एडमिन है। वो मोहल्ले में कितने लोग ब्यूटी पार्लर पर जाते हैं, वो सारे रिकॉर्ड को कायम करने का एडमिन है, यानी सारे शरारती काम करने का वो इंचार्ज है। क्यों हम ऐसा देखते हैं कि हमारी कौम पीछे जा रही है? किसी किस्म की वैल्यू नहीं है किसी स्टेटमेंट की, किसी बयान की, क्योंकि हम लोग बाइबल से, खुदा के कलाम से, बुनियाद परस्ती से, अपने अकीदे से, अपने दीन से, अपने दस्तूर से, अपनी कदरों से, अपनी वैल्यूज से दूर होते जा रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? दुनिया के रंग में रंगे जा रहे हैं। बजाय इसके कि दुनिया को अपने रंग में लेकर आए, हम दुनिया के रंग में रंगे जा रहे हैं। और जो रास्तबाज थे, जो के ईमानदार थे, वो भी शरारत के ख्यामों में जाना शुरू हो गए, वो भी शरीरों के साथ खड़े होना शुरू हो गए, वो भी उनकी ओपिनियंस पर, उनकी राय पर चलना शुरू हो गए। बजाय वो ये कहें कि खुदा का काम
خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس طرح سے اس کام کو کیا جائے، وہ بھی دنیا کے مطابق ڈھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تیسری بات، پہلے دو باتیں میں نے بتائیں کہ وہ لوگ جو بھوسے کے مانند وہ شریروں کی اصلاح پر چلتے ہیں۔ دوسری بات، وہ خطا کاروں کی راہ میں کیا ہوتے ہیں؟ کھڑے، یعنی چلنا اور کھڑے ہونا۔ اور پھر اس کے بعد جو تیسری بات آ رہی ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ ٹھٹھا بازوں کے مجلس میں کیا کرتے ہیں؟ یعنی چلنے سے اور کھڑے ہونے سے جی نہیں بھرا۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں بہنوں بتائیں؟ بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں کیا کرتے ہیں؟ جو ٹھٹھے بازی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ٹھٹھے باز جو ہوتے ہیں، انگلش میں کہتے ہیں دے اسکونر۔ ٹھٹھے باز کیا ہوتے ہیں؟ جو دوسروں پہ، انہوں نے ہر کسی کی پورے محلے میں کسی نہ کسی کے لیے نام رکھے ہوتے ہیں، اور صرف انسانوں کے لیے ٹھٹھے بازی نہیں ہوتی، یاد رکھیے، بلکہ خدا کے کلام کی حتمی سچائیوں، خدا کے کلام کی باتوں، خدا کے کلام کی حقیقتوں، عبادت، پاسبان، پاسٹرز، لیڈرز، اس کی خدمت، اس کے سارے کاموں کے لیے ان کی جو رائے ہوتی ہے وہ ہمیشہ منفی ہوتی ہے، اور وہ ہمیشہ سوال اٹھاتے ہیں اور کہہ کے لگاتے اور ٹھٹھے بازی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں پادری صاحب کیوں لوگوں کو جمع کر رہے ہیں؟ کرونا ہے، SOPs کا خیال کریں۔ میں نے کہا کیوں اندھے ہو گئے ہو؟ جا کر مسجد والوں کو بتاؤ، جا کر باقی لوگوں کو بتاؤ، جا کر مارکیٹس بھی بند کرواؤ۔ تمہیں شیطان نے اتنا اندھا کیا ہوا ہے، تمہاری تنقید چرچیز کے لیے ہے، تم کیوں نہیں باہر جا کر کاروباری مراکز کو بند کرواتے؟ کیوں نہیں باقی مذاہب کے لیے منہ کھولتے؟ کیونکہ تم غلام ہو اور آ کر صرف خدا کے لوگوں کے خلاف کھڑے ہوتے، کیونکہ وہ شریر ہیں جو شرارت کرنا جانتے ہیں، جو شریر جیسا رویہ رکھتے ہیں، وہ خدا کے لوگوں کے خلاف باتیں کریں گے، وہ ٹھٹھے بازی کریں گے۔ لو جی پترس پانی پر چلا، تم بھی چل کے دکھاؤ، کلام تو کہتا ہے یہ، تو تم بھی کر کے دکھاؤ۔ وہ ابلیس کی طرح آپ کو آزمائیں گے، ٹھٹھے بازی کریں گے، آپ کے لیے سوالات کھڑے کریں گے۔ میرے عزیزو، آج ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس مجلس کی طرف ہیں۔ ہم ٹھٹھے بازوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی راہ میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کی صلاح پر چلتے ہیں، یا پھر ہم کلام کی طرف ہیں اور کلام پر عمل کرنے والوں کی طرف ہیں؟ کیا ہم راست بازی کی طرف ہیں یا بدکاروں کی طرف ہیں؟ کیا ہم اس درخت کی مانند ہیں جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو پھلتا ہے، پھولتا ہے، جو پھل دیتا ہے، جس کی ریسورسز خداوند کی طرف سے ہیں؟ یا پھر ہم اس بھوسے کی مانند ہیں جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جس کی کوئی قدر نہیں ہے؟ او یہ تو فلاں ہیں، اس کی بات میں، اس کی اوپینین میں کسی قسم کا وزن نہیں ہے، کیونکہ اس کی اپنی نظر میں قدر نہیں۔ لیکن جو گندم کی طرح ہے، جو اس فصل کی طرح ہیں، جو بیج ہے، اس کی اپنی قدر ہوتی ہے، اس کی اپنی ویلیو ہوتی ہے، اس کا اپنا وزن ہوتا ہے، اس کو ہوا اڑا کے نہیں لے جاتی۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھوسے کی مانند ہے، اس کی اپنی رائے بھی نہیں ہوتی۔ جنہیں لایا گلی، بس انہوں نے کوئی اپنی رائے نہیں، نو اوپینینز، کوئی ان کی بات میں وزن نہیں ہوتا، کوئی ان کے پرنسپلز نہیں ہوتے، کوئی ان کے اصول نہیں ہوتے۔ میرے عزیزو، جو آنکھوں کو بھلا لگتا ہے، اگر ہم اپنی زندگی میں وہی کرتے رہیں تو نتائج کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی شخص اس بلڈنگ کی اونچائی پر جا کر چھلانگ لگا دے تو اس نے کون سا قانون توڑا؟ کون سا قانون توڑا؟ سائنس والا بتاؤ۔ زمین اپنے مرکز کی طرف ہر ایک چیز کو کیا کرتی ہے؟ کھینچتی ہے۔ سائنس کا پیریڈ آپ غور تو نہیں کرتے؟
अच्छा फिर मुझे बताएं क्या कहते हैं उस फोर्स को क्या कहते हैं? कशिश शकल। क्या कहते हैं? ग्रेविटी फोर्स। क्या कहते हैं? ग्रेविटी फोर्स। कशिश शकल जमीन हर एक चीज को अपने मरकज की तरफ क्या कर रही है? भाई दानिश माइक में क्या खींच रही है? यस, वेरी गुड। जिस वजह से ये वजन और ये सारी चीजें, और ये कानून किसने बनाया है? ये कानून किसने बनाया है? साइंसदानों ने, खुदा ने बनाया। इसके अंदर खुदा के कुदरती कवानीन भी हैं। बाइबल के कवानीन सर आंखों पर, वो तो सबसे पहले खुदा ने कुदरती कवानीन भी बनाए हैं, यूनिवर्सल लॉज बनाए हैं। जब हम उन कवानीन को तोड़ते हैं फिर भी हमें नताइज का सामना करना पड़ता है। अगर हम बुलंदी से छलांग लगा दें और कि खुदा तो मुझे बचा ले, तो मैंने क्या कर दिया? खुदा का कानून तोड़ा। और जब मैं नीचे आकर गिरूंगा तो मेरी हड्डी टूट जाएगी, पांव टूट जाएंगे, फ्रैक्चर हो सकता है। और अगर बहुत बुलंदी से छलांग लगाई है तो अपनी जान से भी हाथ खोए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कानून को तोड़ा। जो कोई खुदा के कलाम, उस कानून को जो खुदा के कलाम के मुताबिक है, उन कवानीन को तोड़ता है और बाद में मुश्किलात आती हैं, बाद में आपको मुख्तलिफ नताइज का सामना होता है, तो क्यों रोते हैं? क्योंकि आपने खुदा का कानून तोड़ा और उसके बाद भुगतना भी। अगर शरीरों की इस्लाह पर चलते हैं तो बाद में रोते क्यों हैं? अगर सूद पर पैसे लेते हैं अपनी नाक बचाने के लिए, कि मैं पंजाब में जाकर अपने बड़े भाई को, छोटे भाई को दिखाऊं कि देखो मैं कराची से आया हूं, कराची से आया, देखो मैं कैसी शिरकत की थी जनाब। पैसे सूद पर लिए, पंजाब में जाकर वहां पर क्या करवा रहे हैं? वो क्या करवाते हैं? क्या करवाते हैं? नहीं, जो पैसे फेंकते हैं जी, वेला। यस, वेला पंजाबी की कहते ने, पैसे वहां पर लोगों पर फेंक रहे होते हैं। और जैसे 500 का नोट निकालते हैं, कैमरे में दिखाते हैं, देखो मैंने, और नोटों की बारिश करवा देते हैं, वेला करवा देंगे, एरी वेल और वेल। और पैसे यहाँ कराची से किससे लिए होते हैं? सूद। मैंने कहा सब नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने खुद देखा, जाती तौर पर जानता हूं। पंजाब में जाके बल्ले बल्ले तो कराची चो पैसे सूद ले ने। समझ आ रही सबको? हेलो। किसी ने उनको ये मशवरा दिया कि आप ऐसा करो, वो शरारत की सलाह थी, वो किसी को गिराने की, फंसाने की सलाह थी। उसने पैसे ले लिए, अपनी कदर, अपनी वैल्यू खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। अगर उसे अपनी कदर, अपनी वैल्यू का पता हो तो वो ये कहे कि भाई जो कुछ मेरे पास है, अगर आप मुझे ऐसे कबूल करते हो तो ठीक है, अदरवाइज आपको बहुत मुबारक हो, मैंने फोन पे आपको मुबारकबाद दे दी और मैं इतना कर सकता हूं, इसके अलावा मेरी पोजीशन नहीं है, यही मेरी वैल्यू है। अगर आपको मेरे रिश्ते की वैल्यू है तो फिर मैं आता हूं, अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि मैं ये करूं वो करूं, उसके लिए माजरत। जो लोग अपनी वैल्यू को समझते हैं वो इस तरह करते हैं, लेकिन पैसे लेकर पंजाब के लिए जाना, वापिस आकर पैसे लौटाए नहीं गए, अपनी बिल्डिंग को बेचकर किसी और छोटे इलाके में चले गए। छोटे से मुराद जो नई कॉलोनी बन रही है। एक फैसला, एक सलाह जो आपको गलत मिल गई, आपको बुलंदी से, आप अगर 20वें फ्लोर पर हैं, आपको वो 5वें पर 0 पर ले आए। एक गलत सलाह याद रखिए, और एक अच्छी राय जो आप रास्तबाजों के साथ रखते हैं, वो आपको 0 से 1000वीं मंजिल पर ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप वही करते हैं जो आपको खुदा के कलाम के मुताबिक लगता है। दुनिया के लोग बड़े जैसा भी सोचें, रिश्तेदार जैसा भी सोचें, शरीके जैसा भी सोचें, चाचे बाबे जैसा भी सोचें,
मेरे अजीज, खुदा के कलाम को फोकस कीजिए। जब खुदा के कलाम को महवर बनाएंगे, जब आपकी जिंदगी का महवर खुदा का कलाम मसीह खुदावन की शख्सियत होगी, तो फिर हम उस दरख्त की मानिंद हैं जो पानी की नदियों के पास लगाए गए हैं। हालेलुया। वो पानी मसीह खुदावन की अपनी जात, वो हमारी जिंदगी के लिए खुद रिसोर्सेस को, खुद हमारे लिए वसाइल को मुहैया करता है। हालेलुया। फिर वो खुद हमें तरक्की देता है। जब वो अपनी मर्जी से चलते हैं तो फिर हम पीछे होते जाते हैं। देखिए, याद रखिए, वो लोग जो खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं, जो रास्तबाज होते हैं, वो ये यकीन रखते हैं कि खुदा मेरे लिए सब कुछ मुमकिन कर सकता है। जितने लोगों का ईमान है कि खुदा सब कुछ मुमकिन कर सकता है, वो जोरदार तालियां बजाएं खुदा के खिलाफ। खुदा के नजदीक सब कुछ मुमकिन है। मुझे शरीरों के पीछे जाने की जरूरत, मुझे अपनी राह को सीधा रखना है, मुझे अपने कदम सही जगह की तरफ लेकर जाने हैं। अगर बुरी राहों की तरफ जाओगे तो बुरे नतीजे आएंगे, जैसे मैंने मिसाल दी थोड़ी देर पहले। अगर सही काम करेंगे तो ना सिर्फ का नतीजा सही आएगा, बल्कि खुदा की नजर करम भी आ जाएगी, खुदा की फेवर भी आ जाएगी, खुदा की बरकतें भी आ जाएंगी। खुदा आपकी साइड पर खड़ा होगा और फरिश्तों को आपके लिए भेजेगा। हालेलुया। वो अगर आपने एक जगह पर बीज बोए हैं तो ऐसी जगह पर भी आपको फल दे देगा जहां पर आपने बीज नहीं भी बोया, क्योंकि आपको खुदा की फेवर मिलना शुरू हो जाएगी, खुदा आपकी साइड पर खड़ा होना शुरू हो जाएगा। इसलिए मेरे सीसो, जरूर है कि हम खुदा के पीछे चलें। एक हवाला और देना चाहता हूं, फिर मैं आपको दुआ करूंगा। इमसाल 3 बाब उसकी 5वीं आयत, इमसाल 3 बाब उसकी 5वीं आयत। कोई भी आप में से बुलंद आवाज के साथ तिलावत करें। सारे दिल से खुदावन पर तवक्कल कर और अपने कहन पर तकिया ना कर। यस। अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। यस। अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, खुदावन से डर और वही से किनारा कर। यस। तेरी नाक की सेहत और तेरी हड्डियों की ताजगी होगी। यस। सारे दिल से खुदावन पर क्या कर, आधे दिल से या सारे दिल से। ये हमने जो तिलावत की है मिसाल 3 बाब उसकी 5वीं आयत है। सारे दिल से क्या करें भाइयों, खुदावन पर क्या करें, तवक्कुल करें। ना हमें शरीरों के पीछे जाना, ना उनकी सलाह पर चलना है, ना खताकारों की राह में खड़े होना है, बल्कि हमने करना क्या है, सारे दिल से खुदावन पर क्या करना है, तवक्कुल करना है। तवक्कुल से क्या मुराद है, यानी मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहता हूं कि मेरा ईमान है कि बाइबल खुदा का कलाम है, कितने लोगों का ईमान है? ईमान वन टाइम चीज होती है, एक दफा की चीज होती है। ईमान एक बार की बात है कि ये खुदा का कलाम है। लेकिन जो तवक्कुल होता है, ट्रस्ट करना, तकिया करना, उसका ताल्लुक रोजमर्रा के साथ है, डेली लाइफ के साथ, भरोसे के साथ है। यानी मेरा ईमान है कि खुदा का कलाम ये बाइबल मुकद्दस है, लेकिन मेरा तवक्कुल, मेरा भरोसा उसके ऊपर है कि नहीं, इसका ताल्लुक रोजमर्रा की जिंदगी, तर्ज अमल, मेरे तरीकाकार के साथ है। सबके आमीन। यानी मेरा ईमान तो है, मेरा भरोसा, मेरा तवक्कुल, मेरा तकिया, या इंग्लिश में कहते हैं रिलाय करना, भरोसा करना, किसी बात के ऊपर डिपेंड करना, क्या वो भी है कि नहीं? यानी अमली तौर पर हमारा भरोसा दुनिया की चीजों के ऊपर हो, और ईमान ये है कि खुदा का कलाम बाइबल मुकद्दस है। ईमान यही है, ईमान यही है कि बाइबल को ऊपर 36 रुपये रख लो, हर साल थले उतारो, बच्चे ना लिखन ले।
ना वेखन ले, लेकिन भरोसा दुनिया की चीजों के ऊपर हो। बाइबल क्या फरमाती है, यहां पर हमें खुदा का कलाम क्या कहता है, सारे दिल से खुदावन पर तवक्कुल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर, अपनी सब राहों में उसको पहचान। हम कहते हैं ये मेरी पर्सनल लाइफ है, ये मेरी पब्लिक लाइफ है, ये पब्लिक फिगर है तो ये पर्सनल फिगर है, ये मेरी मिडिल लाइफ है, ये मेरी बैक लाइफ है, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, ये मेरी पब्लिक लाइफ है। देयर इज नो पर्सनल लाइफ एंड पब्लिक लाइफ, देयर इज नथिंग लाइक दैट, देयर इज ओनली वन लाइफ। और वो लाइफ क्या है कि मैं मसीह का और मसीह मेरा है। हालेलुया। कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती। पर्सनल लाइफ में जो कुछ मर्जी करो, चर्च में आके हालेलुया नारे लगा दो, क्रॉस बना दो, क्या खुदा को हम बेवकूफ बना सकते हैं? जिसने पूरी कायनात को खल्क किया, मजहबा पर आकर, चर्च में आकर ड्रामेबाजी करके, टैबलो करके हम खुदा के सामने चलने की कोशिश करें। खुदा तो सब कुछ जानता है, सबके यहाँ आमीन। और पीछे की जिंदगी में कुछ और हो। और अक्सर मैं कहता हूं कि रात को 2 बजे के बाद लोगों के सर पे क्या निकल आते हैं? कलीसिया बताएं हमारी क्या निकल आते हैं? अक्सर लोगों के सर पे सींग निकल आते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तो ये है। पैकेज कौन सा यूज करते हैं? सिम कौन सी है आपकी? नेटवर्क कौन सा? फजूल चीजें। कोई ऐसा काम ना करें जिसके लिए आपको पछताना पड़े, पछतावा हुआ। यहां पर कलाम में क्या लिखा? अपनी सब राहों में, मेरे अजीजों, इसलिए मैं कह रहा हूं सब राहों में, मैं फोकस इसलिए कर रहा हूं, यानी कि सब राहें ही हमें खुदा के लिए इस्तेमाल करनी। सब राहों में क्या कर उसको, यानी मेरी सोशल मीडिया की राहें, पर्सनल राहें, बंद कमरे की, कमरे से बाहर, ग्राउंड में, जॉब में, फील्ड में, ऑफिस में, बिजनेस में, सब राहों में मैंने अपने आका को पहचानना है। हालेलुया। मैंने ये नहीं कहना है कि मैंने इतने साल हो गए, मैंने इनको ये नहीं पता चलने दिया कि मेरा नाम फला है, इंग्लिश नाम है आस्तर या रूथ, बल्कि मैंने यहां पर इनको ये बताया हुआ है कि मेरा नाम भैन प्रवीण है। पता नहीं चलने दिया कि मैं क्रिश्चियन हूं, मैंने पता नहीं चलने दिया कि मेरा नाम विक्टर है, बल्कि मैंने इनको यह बताया कि मेरा नाम विक्की है। व्हाट इज दिस? मेरा तो फखर ही मसीह है। हालेलुया। मेरा जीना मरना मसीह है। कलाम में क्या लिखा हुआ है कि तू बढ़े और मैं क्या हो जाऊं, घटूं। तेरा नाम मेरी जिंदगी में क्या करे, चलाल पाए। आमीन। लोग जब आपको देखें, बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि जब लोग आपको देखें तो वो जाने कि तुम मेरे क्या हो, मेरे क्या हो, शागिर्द। ऊंची बात के, मेरे क्या हो। और जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। बाइबल में लिखा है ये। बताओ ईमानदारों, अब मैं ईमानदारों से कलाम कर रहा हूं, पहले शरीरों की बात हुई। ईमानदारों बताइए, जो शहर पहाड़ पर बसा हो छुप सकता है? तो ईमानदार कैसे छुप सकते हैं? जैसे भी हालात हों, हमने मसीही होने की जो रोशनी है उसको लोगों तक पहुंचाते रहना है हमने। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? खुदावंद क्या फरमाते हैं कि जब चिरागदान को कोई जलाता है तो क्या उसको पलंग के नीचे रखते हैं या ऊपर रखते हैं? क्या जब आपके घर में लाइट जाती है तो इमरजेंसी लाइट को बेड के नीचे रखते हैं या ऊपर रखते हैं? लाइट चलेगी बेटा की कर ले अम्मी में जी एमरजेंसी लाइट है मंजी थले रखा। अम्मी की कहेगी पुत्र एमरजेंसी लाइट नु ते ला तू पलंग के थले रखना दी। अम्मी मैंने पेटी थले रखना, पेटी के बंद करना, लाइट को बंद करना। लाइट तो ऊपर रखी जाती सबके यहाँ। आमीन। तो जो मसीही होने की लाइट है वो बुलंदी पर होती है। हालेलुया।
हालेलुया। जब हम अक्सर गांव में जाते हैं, दूर तक रात के टाइम अंधेरे के अंदर अगर किसी गांव में एक घर के बाहर छोटा सा बल्ब भी लगा होता है, नजर आता है कि नहीं आता? और हम क्या कहते हैं, वो आबादी है। कोई आबादी का मतलब क्या है? कोई सांस लेने वाला है, किसी के अंदर जिंदगी है, यहाँ पर कोई मौजूद है, यहाँ पर जिंदगी के आसार हैं। मेरे अजीजों, जब हम रोशनी देते हैं तो हम ये साबित करते हैं कि मसीह की जिंदगी हमारे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया, सब कहिए हालेलुया। खुदावन से डर और बदी से किनारा कर। यानी जो लोग बदी करते हैं वो खुदावन से डरते नहीं हैं। जो बदी करते हैं वो खुदावन से नहीं डरते। ये तेरी नाक की सेहत और तेरी हड्डियों की ताजगी होगी। खुदावन से डरने से ना सिर्फ रूहानी बरकतें मिलती हैं, बल्कि खुदा हमें फिजिकली तौर पर भी ताजगी देता है, हमें रिफ्रेश करता है। खुदा का कलाम हमें रिग्रेट से, हर किस्म के पछतावे से, नदामत से, पशेमानी से, गुनाह के असर से छुड़ा लेता है, हमें मकाम देता है, हमें शरीरों की मजलिस से दूर करके वो हमें ईमानदारों में शामिल करता है, जहां पर आपकी कोई वक़्त नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी कोई कदर नहीं है। भूसे की मानिंद जो घास की मानिंद है, जो कि आग में डाले जाएंगे, इनका कोई वेट नहीं है। आपको वो उस दरख्त की मानिंद बनाता है कि जो फल भी लाता है, जो दूर से नजर आता है। आपको गंदम के उन दानों के मानिंद बनाता है जिनका वजन भी है, जिनकी वैल्यू भी है। जो खुदा के हो जाते हैं उनकी कदर बढ़ जाती है। सबके हालेलुया। अगर मार्केट में जाएं, जिसको कोई ना खरीदे उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जिन्हें कोई बोली नहीं लगती और कोई वैल्यू नहीं। और जिसके लिए मसीह खुदावन ने अपने खून को बहाकर, अपने कीमती लहू को बहाकर हमें खरीदा है, यकीनन जितना कीमती खून है उतना ही कीमती उसने हमें बना दिया है। हालेलुया। क्योंकि हमारी कदर को उसने इतना जाना कि अपने कीमती लहू को सलीब पर बहा दिया। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है कि उसने अपना इकलौता बेटा। सब मेरे अजीजों, आपकी वैल्यू है, जरूर है कि हम शरीरों की मानिंद ना हो, बल्कि सादिक बन जाएं, रास्त बन जाएं। अपने गुफ्तगू से, अपने किरदार से, अपनी बातों से खुदा के नाम को हम चला दें, साबित करें कि हम मसीह के मानने वाले हैं। जैसे साइंस की लैब के अंदर टेस्ट किया जाता है, प्रैक्टिकल किया जाता है, कि लिटमस पेपर से देखा जाता है कि ये कौन सी चीज है, अगर रेड हो जाएगी तो फलां है, ग्रीन हो जाएगी तो फलां है। ऐसे ही खुदा हमारा टेस्ट करता है, और हमारा जो लिटमस पेपर है वो खुदा का कलाम है, जो साबित करता है कि हम रास्तबाज हैं या शरीर हैं। ये मिजान है, ये एक तराजू है, ये एक पैमाना है जो हमें तोलता है, क्या हम भूसा हैं या फिर सुच्चे दाने हैं। सबके हालेलुया, सबके ये हालेलुया। सिर्फ चर्च में हम शिफा पाने के लिए ना आए, बल्कि खुदा के कलाम को रिसीव करने के लिए आए। सिर्फ लालच के साथ मत आइए कि हमें जन्नत मिल जाए, बल्कि इसलिए आइए कि हम अपने जिंदा खुदा की इबादत के लिए जाते हैं, क्योंकि वही इबादत के लायक है। हालेलुया। हम सब खड़े हो जाएं और खुदावन के हुजूर अपने आप को पेश कीजिए। कहिए, खुदावन हम शरीर की मानिंद नहीं, बल्कि हम सादिक हैं, हम रास्तबाज हैं, हम तेरे पीछे चलने वाले हैं, हम तेरे लोग हैं। तूने हमें अपने कीमती लहू से खरीद लिया है। हालेलुया।